प्रश्नोत्तर की कंपटीशन के साथ साथ ज्ञान का चिंतन कर लेंगे। कुछ एनडीएस के नीति नियम भी हमें पता चलेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो लक्ष्मियों की संख्या थोड़ी कम है, नारायण ज़्यादा है। अभी थोड़े से गेम्स के रूल समझ लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जाएगा, प्रश्न के मार्क्स आपको पूरे 10 मिलेंगे। और जब प्रश्न पूछा जाए तो सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। अगर डायरेक्ट आंसर देंगे बिना पूछे, दीपक भाई आपको पूछेंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे कि भाई बोलो, तब जाके बोलना है। फर्स्ट हैंड रेज करना है ओनली। और अगर आपको मौका मिलता है तो ही आपको बताना है। और हमारी टीम की तरफ से हम बोल लेते हैं जवाब, शायद सही भी हो, लेकिन अगर आपने बिना पूछे बोल दिया तो 2 मार्क्स माइनस करेंगे अपनी टीम के। बढ़ा नहीं सकते तो कम भी इस तरीके से करने का एक विधान है। और उनके लिए आज 1 प्लेट तो सबको खाना है, उनको 2 प्लेट खिलाएंगे। माताओं को नियम समझ में आ गया, क्योंकि भाई लोग तो चुप रहने को सीख जाते हैं शादी के बाद, लेकिन माताओं का जुबान और खुल जाता है। कहते हैं कि भाई लोग एक कान से सुनते हैं, शादी के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं। माताएं एक कान से सुनती है, दोनों कान से सुनती है और मुख से निकाल देती है। तो गलती से बिना पूछे जवाब नहीं देना है, वरना यहाँ आपका मार्क्स कट जाएंगे, आपकी टीम आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जो जीता वही सिकंदर। बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप क्वेश्चन है। चलो पहला प्रश्न, शुरुआत कहां से करेंगे? लक्ष्मी, बहनों से ही प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न बहनों के लिए, शांति कैसे मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी? आपके लिए 4 उत्तर भी देंगे। 4 उत्तर में से आपको एक उत्तर सिलेक्ट करना है। शांति लेनी है और दूसरों को शांति लेने देनी है। तो अब कैसे मिलेगी शांति? पहला ऑप्शन है भोजन। भोजन से, खाने से शांति मिलती है। दूसरा ऑप्शन, मौन रखने से, यहां पट्टी लगाने से, कुछ भी ना बोलने से, मौन रखने से शांति मिलती है। तीसरा ऑप्शन, त्याग करने से शांति मिलती है, छोड़ने से। और चौथा, भोग खाने से शांति मिलती है। हैंड रेज करें, बोलिए नहीं, हैंड रेज करें। उनमें से भाइयों को अगर इनके उत्तर आ गए तो 5 मार्क्स मिलने के चांस है दूसरों के प्रश्नों के उत्तर में। आप भी सोच विचार करके रखें। आप में से एक ही बहन को मौका मिलेगा, अगर उनका झूठा आंसर निकलेगा तो दूसरी बहन को मौका नहीं मिलेगा। दीपक भाई सिलेक्ट करेंगे, उनको उठ खड़ा होकर बताना है। मौन रहने से। हाँ बोलिए। मौन रहने से। हाँ जी, मौन रहने बोला है। मौन रहने से। अब यही प्रश्न हम भाइयों से पूछेंगे। ये जो आंसर था गलत है, सही आंसर दीपक भाई किसी को खड़ा करें। सर हेलो, हाँ, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है त्याग से। वेरी गुड, तालियां हो जाए। जीवन में त्याग करने से शांति। पूरा दिन अगर भोजन का भी त्याग करेंगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। किसी भी प्रकार की शांति लेनी है तो छोड़ना पड़ेगा। पेट सफाई के लिए भी हम कहते मल त्याग किया। कुछ भी त्याग करोगे तो शांति मिलेगी। मौन रखने से तो अंदर से चिड़चिड़े रहेंगे, ऊपरी मौन होगा, मन का मौन नहीं हो तो शांति मिल भी नहीं सकती है। जवाब आधा सही था, लेकिन हमें पूरा सही जवाब चाहिए।
अब 5 मार्क्स मुफ्त में मिले हैं बोनस में। अभी आपके लिए प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां पुस्तक एक लिखा गया है। वो पुस्तक लिखने वाले लेखक का नाम बताना है। अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, आपने सही तरीके से सुना होगा तो इस 4 ऑप्शन में से पकड़ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है जेडी सेन, जेडी सेन, हैदराबाद के कोई डॉक्टर है। दूसरा ऑप्शन SSL श्रीवास्तव। तीसरा ऑप्शन है आर्नल्ड इरिक और चौथा ऑप्शन है बारबरा मूर। हो सकता है मैं भी गलत हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं। आपने अगर एनडीएस के बारे में डीप स्टडी की होगी तो उसमें से फाइनल आंसर निकालना है। कई बार इतने सारे वैज्ञानिक होते हैं तो नाम कई बार गलत। जेडी सेन हैदराबाद। जेडी सेन हैदराबाद। अब माताओं को मौका मिलेगा। यस, और वो भी गलत आंसर है। चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां पुस्तक लिखने वाले जो साइंटिस्ट डॉक्टर हैं SSL श्रीवास्तव, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उसमें औषधियों में स्वास्थ्य ही नहीं और कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम, वो 2 टॉपिक के बारे में चर्चा की है। चलो अब बारी आई फिर से माताओं की, बहनों की। हमें अपनी कमाई का कितना % निष्काम सेवा में लगाना है? हमें अपनी कमाई का कितना हिस्सा, कितना % कमाई में निष्काम सेवा में लगाना है? बोलो। 10%। कितना? 10%। वेरी गुड, तालियां हो जाए बहनों के लिए। 10% से अधिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 10% तो निकालना ही है, तो सुख अपने आप आएगा। चलो जी, मार्क्स अच्छे तरीके से मैनेज करना। अब है भाइयों की बारी। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर का नाम जेडी सेन, बारबरा मूर, चंद्रदीप सिंह या आर्नल्ड इरिक? एक ही हाथ में पूछो कोई वह थोड़ा। वो ये जेडी सेन। जेडी सेन गलत हो। बहनों बताओ। ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन आपको मिलेगा, चलो ऑप्शन बता देता हूं। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं पुस्तक पढ़ने जैसा है। अगर जिसको एनडीएस में इंटरेस्ट है ना, तो कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम और दूसरा पुस्तक ये है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। ये दोनों पुस्तक पढ़ने लायक हैं और चिंतनीय पुस्तक हैं। उनके लेखक का नाम जेडी सेन, चंद्रदीप सिंह, बारबरा और आर्नल्ड। चलो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, दूसरों का क्वेश्चन मिल जाए तो 5 मार्क्स, ना मिले तो कुछ नहीं। एक ही हाथ। यस, चलिए आप ट्राई कर लें। हाँ, एक ही हाथ है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बारबरा मूर। जी रॉन्ग आंसर। ये भी wrong। दोनों बार आपने मौके गवा दिए। इनका सही आंसर है, अभी मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई बताना चाहे तो बता दो। बचे ही 2 ऑप्शन है डॉक्टर चंद्रदीप सिंह, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे और 92 साल तक जिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स किसका प्रश्न है? बहनों का। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके मिलते हैं? सत्संग करने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं
सेवा करने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, परमात्मा को याद करने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, या तप करने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? चारों में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोच विचार करके जवाब दे। दोबारा ऑप्शन बता दें। सबसे ज्यादा पुण्य कैसे मिलता है? सत्संग करने से पुण्य मिलेगा ज्यादा, सेवा करने से ज्यादा पुण्य, सुमिरन करने से ज्यादा पुण्य, या तप करने से मतलब भोजन छोड़ने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? यस, सेवा करने से। सेवा करने से। 10 में से 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आपकी बारी। सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है? सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारा किस वस्तु से, किस चीज से होता है? 4 ऑप्शन है। संबंधों में, दूसरा पैसों में, धन में, तीसरा वस्त्रों में, चौथा प्रॉपर्टी में। 4 में, सब में होता है अटैचमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? आपको चुनना है, अच्छे तरीके से विवेकपूर्ण आंसर देना है। इस बार 10 में से 10 मिलने के चांसेस हैं। संबंधों में। संबंधों में। चलो माताओं को चुन लो, किसी को। सबने वही सोचा था, इसलिए सबके हाथ पीछे हो गए। माताएं पहले पीछे रह गई, आगे निकल रही है। ये भी वही जवाब है। बिल्कुल गलत। गलत। संबंध तो उसने बताया था, तभी तो आपके पास आंसर आया। अब आप बताओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बता दो। धन से, पैसों से इंसान को सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। कहते हैं कि पैसों के लिए तो लोग रिश्ते भी भूल जाते हैं। रिश्तों से बढ़िया आज कलयुग में लोग पैसों को अहमियत ज्यादा देते हैं। इसलिए धन से सबसे ज्यादा आसक्ति हमारी आत्मा के अंदर होती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला दान करना है ना, तो धन का करो। धन जब निकलना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी, दुनिया की कोई भी चीज आपको आसक्त नहीं कर सकती। इसलिए दशांश में हमें जहां से प्रकाश मिलता है वहां 10% देना ही देना है। तो हमें उनके भले के लिए हम नहीं दे रहे हैं, खुद के भले के लिए दे रहे हैं, खुद के ऊपर आशीर्वाद ले रहे हैं देने के बाद। तो धन से सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। चलो अब क्वेश्चन आया माताओं का। जीभ में स्वाद की कितनी ग्रंथियां होती हैं? हमारी जीभ में स्वाद की ग्रंथियां परमात्मा ने रखी है। ऐसे काफी सारे जोड़े रखे हैं। जैसे चप्पल के दो में जोड़ी होती है, ऐसे जोड़ियां रखी है। ये ऐसे कितनी जोड़ियां स्वाद की हमारे जीभ में है? अब आपको सिलेक्ट करना है। 4000 जोड़ियां मुंह में, 1000, 3000 या 2000। सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। कितनी ग्रंथियां के जोड़े हैं हमारी जीभ में? 1000, 2000, 3000, 4000। बताएं। 2000। अब आपको 3 जो आंसर बचे हैं उनमें से एक में तुक्का लगाना है। एक ही हाथ उठा। अगर 600 से 1000। 1000 बिल्कुल तुक्का सही जगह पर गया। और हमारी जीभ में 1000 ग्रंथियां जोड़े में होती है। और बड़े मजे की बात यह है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट याद रख सकती है। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट याद रख सकती है। इसीलिए 2 साल पहले अगर पानी पूरी खाई है तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली में चांदनी चौक में जो पानी पूरी खाई थी वैसी ही वो ये है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे दिमाग में ये ग्रंथियां याद रख के सेव करके फाइल छोड़ देती है उधर। ऐसे आप 1 करोड़ से ज्यादा स्वाद का डिफरेंस देख सकते हैं। ये मेरी माँ बनाती थी वैसी ही बनी है ये पूरी, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान की रचना अपरंपार है, हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन
बड़े मजे की बात यह है कि हम पका हुआ झूठे स्वाद ले लेके उम्र होते होते हमारे टेस्ट बड खत्म हो जाते हैं, हम स्वाद ही नहीं पहचान पाते हैं। चलो अब बारी भाइयों की। चिंता मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? चिंता मुक्त होने का मतलब एकदम मेंटल टेंशन से मुक्त, डिप्रेशन से मुक्त, एंजाइटी से मुक्त होने का मार्ग कौन सा है? मन खुशी में रहे, 4 रास्ते हैं, आप सिलेक्ट करो उसमें से। डॉक्टर का सहारा लेके चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरा, मनोरंजन करके, कोई मूवी देख लो, गाने सुन लो, मनोरंजन करके। तीसरा, घूमना फिरना, वादियों में जाकर घूम लो, फिर लो, प्रकृति में जाके। चौथा, इच्छा और आसक्ति का त्याग करने से। डॉक्टर का सहारा, मनोरंजन करना, इच्छा और शक्ति का त्याग करके, इच्छा और आसक्ति आसक्ति का का त्याग करके। त्याग करने से। हमें इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। 1 करोड़ बन गया है तो उनसे पूछो संतुष्ट हो तो क्या कहेगा? 2 के बाद 4। वो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। एक दुकान हमने परचेस कर ली तो क्या करेंगे? अब अच्छा लोकेशन देख के दूसरी दुकान कर ले। 1 दुकान, 2 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 3 दुकान, 4 नहीं 5, 6 दुकान, 6 दुकान से 7 दुकान और फिर श्मशान। मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इच्छा और आसक्ति जितनी ज्यादा उतना ही क्या करेंगे? अंदर दुख भी उत्पन्न होगा, बीमारियां भी उत्पन्न होगी। इनका मतलब यह नहीं कि इच्छाएं नहीं करनी है, लेकिन इच्छाएं तो अपने आप पूर्ण होती जाएंगी। हमारा जीवन ही ऐसा सही तरीके से चलाते जाएंगे तो हो सकता है कि इनसे 1000 गुना हमें मिल जाएं, लेकिन ये इच्छाएं और आसक्ति, अटैचमेंट हमें अच्छा नहीं बनने देता। इसी के साथ इन 8 सवालों के बाद लक्ष्मी नारायण दोनों एक समान हो गए, दोनों का स्कोर 20-20 इक्वल हो गया है। वेरी गुड। चलो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी है लक्ष्मी। लक्ष्मी, एक नारायण भाई जो बोल रहे थे नारायण बोल रहे थे कि अपने बेटे को बता रहे थे कि तेरा बाप है ना कोई आम आदमी नहीं है, शेर है शेर। तो बच्चा थोड़ा सरप्राइज हुआ, हंसने लगा। पिताजी शेर शेर तो बता रहे हो, लेकिन मम्मी जब थोड़ी जोर से चिल्लाती है तो आप तो चुप हो जाते हो, चूहे बन जाते हो। तो बोला मैं तो शेर ही बेटा रहता हूं, लेकिन वो दुर्गा है, मेरे ऊपर सवारी तो करेगी। तो लक्ष्मी क्या प्रश्न है? उपवास के दौरान हमारा भोजन, हमारे पैसे बचते हैं। हम जब नहीं खाते हैं तो हमारा पैसे में कटौती आती है, हमारा खर्च बच ही जाता है। 3 बार खाते थे, 1 बार खाएंगे तो 2 बार के खाने का खर्चा बचेगा घर में, तो वो कहीं ठिकाने लगाना है। ऐसे उपवास करते करते परमात्मा नहीं मिल जाएंगे। हम बचे सो बटे, बचे सो बटे, हमारा हिस्से का दूसरों को देना पड़ेगा, हमें देने को सीखना पड़ेगा। तो देना किसको है? आपको ऑप्शन मिलते हैं कि वो जो बचा हुआ है वो घर वालों को खिला देना है। आपके 2 पराठे बचे तो पति को खिला दो। दूसरा, रिश्तेदार को कोई ढूंढ कर खिला दो। तीसरा, अपरिचित लोगों को ढूंढ कर खिला दो। और चौथा, नौकरों में बांट दो। चलो चारों को देना है, लेकिन सबसे पहली पसंदगी किसकी करनी है? प्रश्न समझ में आ गया? पति को खिला दो, रिश्तेदारों को खिला दो, अपरिचित जिनको हम जानते ही नहीं उनको खिला दो, और लास्ट ऑप्शन क्या कहा था? नौकरों में बांट दो। दीपक भाई। अपरिचित लोगों को खिला दो। अपरिचित लोगों को। वेरी गुड, तालियां हो जाए नारायण बहनों के लिए।
मैं एक कंपनी में गया था, वो कंपनी में मैंने वो सेठ को बोला, एक भाई ने मुझे, कोई पॉलिटिशियन ने कहा था कि आप जो इतना एक स्वास्थ्य की मुहिम चला रहे हो, तो हर एक कंपनी के पास एक CSR फंड होता है, वो अच्छी एक्टिविटी में डोनेट करते हैं। मैंने कहा भाई आपका कोई कंपनी का CSR फंड हो तो हमें एक्टिविटी चला रहे हैं डिवाइन लाइफस्टाइल की, आप उसमें से सपोर्ट इकोनॉमिकली कर सकते हो। तो बोला भाई जी वो तो हमारा बचता नहीं है CSR। मैंने कहा तो कहाँ यूज कर देते हो? वो मेरे को जानते तो नहीं थे। बोला हमारे जो नौकर है ना उनको बांट देते हैं, उसको तेल के डिब्बे ले दिए, मिठाइयाँ खिला दी, गेहूं दे दिया। तो इस तरीके से अपने ही लोगों को वही फंड यूज करके गवर्नमेंट में दिखा देते हैं कि हमने ये डोनेशन कर दिया। तो वो तो आपको कमा कर दे रहे हैं, तो उनको देना भी कोई सेवा नहीं है, वो तो आपका फर्ज बनता है कि उनको दो। लेकिन समाज में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें आप सपोर्ट करते हो, तब जाके वो सेवा मानी जाती है, उनका मार्क्स मिलता है। चलो जी, अब और किसकी बारी आई? भाइयों की। नारायण। सेवा करते समय कौन सा भाव रखना है? पहला, सामने वाला जरूरतमंद है, ऐसे भाव से देना है। दूसरा, मुझे अच्छे कार्य का शुभ फल मिलेगा। देखो ये 4 भाव है अलग अलग। सामने वाला जरूरतमंद है, ऐसा समझकर दे दो। दूसरा, मुझे अच्छे कार्य का शुभ फल मिलेगा। प्रभु आपकी चीज है, आपको लौटा रहा हूं, ऐसे भाव से दे दो। और चौथा, मैं देने के लिए समर्थ हूं, ऐसे भाव से दे दो। प्रभु आपकी चीज है, आपको लौटा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रभु आपकी चीज है, आपको लौटा रहा हूं। सामने वाले में भी प्रभु के दर्शन हो गए, और जो था वो मेरा नहीं था, वो भी आपने दिया था मुझे, इसलिए प्रभु आपकी चीज है, आपको लौटा रहा हूं। ये भाव सबसे पवित्र भाव है। जब भी आपको किसी की सेवा करने का मन करे, इस भाव से सेवा करे, सेवा सफल होगी। चलो, दोनों के 10-10 मार्क्स मिल गए, अभी इक्वल चल रहे हैं। माताओं का क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से 2 वायु से पाचन क्रिया में जरूरी है? कौन से 2 वायु पाचन क्रिया के लिए जरूरी है? तो वायु है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मीथेन और इथेन, प्राण और अपान, या हाइड्रोजन या हीलियम। 2 जोड़ियों में मैंने बोला है, जोड़ियों में पाचन करने के लिए 2 वायु, भगवान ने 5 वायु ऐसे बनाए हैं, व्यान ने, अपान ने, समान ने, उदान ने, ऐसे आयुर्वेद में सिखाया जाता है। उसमें से 2 वायु जो अगर ना होते तो हमारा पाचन बिगड़ जाता है। हमारे ये 2 वायु खराब होने से हमारा पाचन खराब होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जोड़ी, मीथेन इथेन की, हाइड्रोजन हीलियम की, या प्राण अपान की? बहुत सोच समझ के जवाब देना है। प्राण अपान। प्राण और अपान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्राण वायु और अपान वायु बिगड़ता है तब हमारा पाचन खराब होता है। प्राण वायु होता है छाती और छाती के ऊपर के हिस्से में काम करता है। अपान वायु होता है नाभि और नाभि से नीचे के हिस्से में काम करता है। अपान वायु भोजन को पचाने का काम करता है अंदर जाके, और उससे से मल निष्कासन कर देता है। जिनका मल निष्कासन अच्छे तरीके से नहीं होता उनके अपान वायु बहुत खराब होता है, और जिसका प्राण वायु अच्छा नहीं होता वो भोजन को पाचन में लेके जा नहीं सकते, पाचन क्रिया की शुरुआत ही नहीं होती है। तो NDS फॉलो करने से 15 दिन में ही प्राण और अपान दोनों ठीक हो जाते हैं। प्राण और अपान दोनों ठीक हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर काम करने लगता है। जहां गैस वहां दर्द, जहां गैस वहां दर्द। अगर कोई दर्द की शिकायत करता है तो उनके शरीर में गैस फैला हुआ है। यहाँ बैठे हैं माताएं, बहनें, भाई, अगर क्या मेरे को यहाँ दुखता है, मेरे को यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, वो जो कोई बता रहे हैं ना,
समझ लेना है उनके शरीर का वात बिगड़ा हुआ है, वायु खराब है, इधर उधर जहां भी जाएगा घूमेगा आपको दर्द देगा। एक माताजी डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब जरा देख लो ना, मैं जहां उंगली रखती हूं ना वहां दर्द होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? चेक किया, दर्द पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बोला आपका तो बोला फीस भी नहीं दूंगी। तो डॉक्टर भी टेंशन में आ गया कि इनका दर्द भी पकड़ना पड़ेगा, तो लग गया। तब पता चला कि उनकी उंगली जल गई थी, तो खुद जहां उंगली लगाती थी वहां दर्द होता था। डॉक्टर साहब के यहाँ पट्टी लगानी पड़ेगी पहले। तो जहां गैस वहां दर्द। अगर हमारे शरीर में गैस ही नहीं है तो चीरे भी लगा दो चाकू से, दर्द नहीं होगा, खून बहेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। ये पुस्तक एक साइंटिस्ट ने लिखा है, वो साइंटिस्ट का नाम जरा बता दो। वो 4 ऑप्शन जो पुराने दिए थे ना, उसमें से एक सिलेक्ट कर लो, जेडिसन, चंद्रदीप, बारबरा और आर्नल्ड। आपका नारायण का क्वेश्चन नहीं है। जर्मनी का डॉक्टर था। हाँ जी डॉक्टर, क्वेश्चन रिपीट। जहां गैस वहां दर्द, उस विषय के ऊपर पुस्तक लिखी है। उसमें काफी प्रयोग भी उन्होंने किए हैं, चीरे लगा लगा कर उन्होंने ट्राई किया कि दर्द ही नहीं हुआ। तो वो पुस्तक में सारी बातें बताई। ये लेखक का नाम आपको बताना है, चंद्रदीप, जेडी सेन, आर्नल्ड डिरिक और बारबरा मूर, ये 4 में से एक। आपको हल्का सा क्लू भी दे दिया है आंसर के लिए, पकड़ा हो तो किसी ने। चलो किसी को सिलेक्ट करो, हाथ खड़े हैं पीछे। एक ही हाथ है, किसी और ने। आप बोलना चाहेंगे? अगर पीछे रह सकते हैं, अगर ये प्रश्न का जवाब ना आया तो। सर बारबरा मूर। बारबरा मूर, अभी आपको मौका मिल गया, चलो बताओ। आपने बोला एक बार, उनको पहली बार मौका दिया। इनमें से किसी का आती नहीं है। चलो इसमें से बहन को तुक्का लगाने दो। जेडी सर। रॉन्ग आंसर। इसमें से भाई जी आप बता दो। आर्नल्ड डिरिक जर्मनी का डॉक्टर था, जिन्होंने पहली बार इन्वेंट किया कि अगर गैस नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। पथरी अगर हम शरीर में है, किडनी में है या कहाँ भी है, पथरी दर्द नहीं देती। पथरी का दर्द बहुत उठता है, पथरी का दर्द कभी भी नहीं उठेगा अगर पेट में गैस नहीं होगा तो। इतनी पथरी भी है तो भी दर्द नहीं करेगी, ये बड़ी पथरी है तो भी दर्द नहीं करेगी। लेकिन जो ऊपर से हम अनाज, दालें पका पका कर जो खाते हैं ना, वो दर्द उठाता है, गैस बनाता है, मतलब गैस बनता है, दर्द उठता है। अगर पथरी का दर्द होता तो जब तक पथरी है तब तक आपको दर्द रहेगा, 24 घंटे रहेगा। ये भी तो है। लेकिन वो कभी कभी क्यों उठता है? क्योंकि जब शरीर में गैस, खाना खा लिया, अनाज दालें चली गई, तब दर्द उठता है। 4 में से 2 ऑप्शन वैसे गलत हो गए, बचे 2 में से तो एक टाइम मिल जाता। चलो बारी किसकी है? अभी बारी है माताओं की। माताओं की बारी। लक्ष्मी है। इस क्वेश्चन के आंसर पे 10 नंबर की डिमांड हो रही है। किसके? अभी अभी के तो दूसरे चॉइस में आपको मिला, वो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन है, एक सवाल पूछना पूछो। चाहते हैं। रुकिए। मानव शरीर है जी, हेलो, जो मानव शरीर है वो केमिकल सी, जो हमारा पेट है वो केमिकल सी बनाता है पहले, और बायोकेमिकल बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, और वही गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अगर गैस नहीं होगी तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। अच्छा प्रश्न है। हमें दर्द और उसका पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, ठीक है तो जी। गैस को तो हम खत्म ही नहीं कर सकते शरीर ठीक से। है जी। अब हमारे शरीर में, भाई जी का बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऐसी भगवान ने रचना की है कि गैस भी उठता है, पित्त भी बनता है, और तीसरी चीज क्या है? कफ भी बनता है। तीनों चीजों को साथ में ले लेते हैं। क्यों ही एक गैस के पीछे रहें? हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें नेचुरली बनती हैं। लेकिन
नेचुरली चीजें हमें नुकसान भी नहीं देती और कोई विशिष्ट प्रकार का इंडिकेशन देने के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। उनसे शायद ये भी है कि हमें पता भी ना चले। ये काफी हजारों प्रयोगों के बाद पता चला है कि गलत तरीके से खाया हुआ भोजन, गलत तरीके से आर्टिफिशियल जो हम गैस पैदा करते हैं वो हमें इंडिकेट करती है और दर्द बड़ा सा उठा लेती है। जो नेचुरली गॉड मेड वात है, हमारा गॉड मेड वात कहेंगे, वो हमारे शरीर में बहुत बहुत जरूरी है। अगर वायु नहीं होता तो न पाचन होता, न खून का सर्कुलेशन होता, न दिमाग में विचार आते, कुछ भी नहीं होता, सोच भी नहीं चलती हमारी। अगर शरीर में वायु नहीं है तो वायु का अहम रोल है। वायु के 5 प्रकार है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 वायु है। हर एक का एक एक ड्यूटी दे दिया है परमात्मा ने। अगर वो 5 वायु का बैलेंस बना रहेगा तो अपना जीवन स्वस्थ रहेगा। तो नेचुरली वो चीजें हमारे लिए आशीर्वाद। अगर हमारे शरीर में मानो कि पित्त नहीं हो तो भोजन, आमाशय में पित्त बनता है, वो पित्त से भोजन पचता है, एसिड होता है तो उनके कारण भोजन पचता है। तो हर एक वैल्यूएबल चीजें उनकी योग्य मात्रा में बैलेंस में रहेगी तो तब जाके वात, पित्त और कफ वो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी देने वाले ही नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर नेचुरल केमिकली गैस बनता होगा और ऐसी ही चीजें हम खाते रहेंगे तो कोई दर्द होने का तो सवाल ही नहीं रहेगा और ना वो गैस को फर्ज पड़ेगी कि हमें दर्द का कोई एहसास दे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने आपको जोर से मुक्का मारा, जो मुक्का मारा तो वो भी दर्द तो करेगा। तो ऐसे नेचुरली जो लगा है और दुखेगा तो वो दर्द का इंडिकेशन वो बात हमें दे सकता है। कोई ने थप्पड़ मारा तो वो भी दर्द होता है, तो वो इंडिकेशन, वो जो नेचुरल आप केमिकल वाला, जो नेचुरल केमिकल से, बायोकेमिकल से गैस बनता है, वो आपको चीजें अलार्म करती है, हमें इंडिकेशन देती हैं। जी ठीक है जी। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी का प्रश्न है जी। कौन सा नेचुरल फूड सुपर फूड कहा जाता है? कौन सा नेचुरल फूड सुपर फूड कहा जाता है? इनका तो इस्तेमाल करना ही करना है 4 महीने खास करके साल में। आम, दूसरा सहजन, तीसरा आंवला, चौथा सेब। बहुत सोच विचार करके करना, जल्दबाजी नहीं करना, चले जाएंगे मार्क्स। सोच समझ के। कौन सा नेचुरल फूड सुपर फूड है? आम, सहजन, आंवला और सेब। आप भी तैयार रहो 5 मार्क्स के लिए। आंवला। आंवला। देखो माताएं मौका नहीं छोड़ती है। बहुत सुंदर। लगता है आपको ना सभी को 2-2 प्लेट खिलानी पड़ेंगी बहनों को। चलो, आपके लिए प्रश्न है, कौन सी बात सत्य है? आपको 4 बातें बताई जाएगी, 3 झूठी है, 1 सत्य है, वो पकड़नी है। औषधियों में स्वास्थ्य, झूठी बातें नहीं पकड़ लेनी है, सच्ची बातें पकड़कर मुझे बतानी है। कौन सी बात सत्य है? औषधियों में स्वास्थ्य, उपवास में रोग निवारण, पुस्तकों में ज्ञान या अपनों में प्रेम। अभी ही इस लेक्चर में ही सारी डिबेट हुई है। माताओं को आ गया जवाब? सेकंड, उपवास में स्वास्थ्य है। उपवास में स्वास्थ्य है, उपवास में रोग निवारण, ये बात सच्ची है। बाकी औषधियों में स्वास्थ्य गलत बात, पुस्तकों में ज्ञान भी गलत, अपनों में प्यार भी गलत। चलो, आप भोजन का अरेंजमेंट करो, है नी? 2-2 प्लेट का। एनडीएस में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है? अपक्व भोजन की सही समझ। देखो, इसमें 2-3 प्रश्न भी सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा
फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एनडीएस में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है? अपक्व भोजन की सही समझ। दूसरा ऑप्शन ग्रीन जूस एनीमा उपवास। तीसरा ऑप्शन योग्य मार्गदर्शन। चौथा एक बार पका हुआ खाना। सोच समझ के एक बार चारों दोबारा बता दें। अब देखो तक बहुत इसने जवाब नहीं दिया। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट आंसर चाहिए, इंटेलिजेंट आंसर चाहिए। यस, ग्रीन जूस एनिमा उपवास। चलो आपको मौका मिल गया। फिर से प्रश्न रिपीट कर दूं कि चलेगा? रिपीट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सोच विचार करके, इस बार 5 मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। एनडीएस में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? अपक्व भोजन की सही समझ, ग्रीन जूस एनीमा उपवास, एक बार पका हुआ खाना या योग्य मार्गदर्शन। योग्य मार्गदर्शन। वेरी गुड, तालियां हो जाए भाई। अब हमें एनीमा की जरूरत ही नहीं है और फिर एनीमा लेते रहे तो क्या होगा? कमजोरी आएगी, हैं? खाना शरीर में लगेगा ही नहीं, खा लिया, पाचन ही नहीं होने देंगे, निकालो, आया माल बाहर निकाल दो, तो हमारा शरीर का नरिशमेंट होने का बंद हो जाता है। शुरुआत के 2-3 महीने जबरदस्त तरीके से एनीमा कर लेते हैं तो अच्छा है, बाद में न एनीमा की जरूरत है, न ज्यादा उपवास रखने की जरूरत है, ना कोई ग्रीन जूस बड़े बड़े ग्लास पीने की जरूरत है। थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो भी चलता है। चलो आगे, आपका है ना? नारायण, अगर इस सवाल का जवाब सही आएगा तो जाके आप इक्वल हो पाएंगे। हाँ। चलो, ट्राइग्लिसराइड जिसको आता है, कोलेस्टेरॉल होता है तो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू वो कितना हो तो अच्छा है, कितना होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड? पहला ऑप्शन 150 से कम, 90 से कम, 200 से कम, 150 से ज्यादा। दोबारा ऑप्शन बता दें। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जिसको होगा उनको तो पता होगा, हाँ? या फिर भूतकाल में हुआ होगा तो 150 से कम होना चाहिए, 90 से कम, 200 से कम या 150 से ज्यादा? 150 से कम, 200 से कम, 200 से कम, 90 से कम, 90 से, 90 से कम 150 से ज्यादा और 150 से ज्यादा। 200 से कम। इनके 2 मार्क्स माइनस करो। और अब अभी एक ऑप्शन आपके लिए रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आप कोई सिलेक्ट करो आगे। तो पहली बार माइक और 150 से कम। 150 से कम, तालियां। बहुत बढ़िया। चलो, माताओं को भोजन से क्या प्राप्त होता है? खाने से क्या मिलता है? मजा आता है। 4 ऑप्शन है। नींद, खाने से नींद मिलती है। खाने से शरीर का बंधारण होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है। खाने से सुख मिलता है, कि खाने से शक्ति मिलती है। चलो, बस सोच विचार करके देना जवाब। सही जवाब देना। सोच विचार करके देना। सोच समझ बहुत के। कुछ मिलता है, इसमें से भी मिलेगा, 2-3 चीजें मिलती है, लेकिन उसमें से सही पकड़ो। भोजन से क्या प्राप्त होता है? नींद, शरीर का शारीरिक निर्माण। बंधारण, सुख और शक्ति। शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हमने डिस्कस की थी। सुख हो सकता है, सुख तो मिले, ना भी मिले, दुख भी मिल सकता है। अब आया नारायण, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? मानव शरीर जो बना है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? पहला ऑप्शन बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन स्किन, चौथा ऑप्शन लीवर। तीसरा क्या है? स्किन, स्किन, त्वचा। साइज में बड़ा है या साइज में, वॉल्यूम में? इंटेस्टाइन
है जी, इंटेस्टाइन। बढ़िया। बिल्कुल गलत जवाब। कितने यहाँ से बताएं कितने हाथ हैं? एक, दो, सिर्फ दो ही हाथ हैं? स्किन। क्या? किन? वेरी गुड। देखो, हमारे दुनिया में लोग कहते हैं कि पुरुषों में बुद्धि ज्यादा होती है, बहनों की दिमाग घुटने में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हैं? माताओं का दिमाग भी खूब तेज चलता है। इसलिए हमेशा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घरों में नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इसलिए माताओं बहनों को कभी नाराज नहीं करना है, जितना मन चाहे उतना शॉपिंग करवाना है। चलो जी, ऑटोफेजी के लिए नोबेल किसकी बारी है? बहनों की। ऑटोफेजी नोबेल पारितोषिक विजेता वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑटोफेजी जो शरीर में उपवास से कैंसर दूर होता है, इस विषय में एक वैज्ञानिक ने शोध की है, जापान के वैज्ञानिक। उनका नाम आपको सिलेक्ट करना है। नाम ना आए तो सिर्फ कहना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बता देने हैं। पहला वैज्ञानिक है हिरोशी अमानो, दूसरा है अकीरा सुजुकी, तीसरा है योसुनोरी ओसुमी, चौथा है शिन्या यामानाका। चारों जापानीज नाम है, उसमें से 1, 2, 3, 4 रिपीट कर दीजिए, आराम रिपीट करें। सवाल ये है, ऑटोफेगी उपवास के ऊपर, ऑटोफेगी इंग्लिश में ऑटोफेगी बोलते हैं, हाँ, और हिंदी में उसे उपवास कहते हैं। इसके ऊपर शोध करने के लिए किस जापान के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? उसका नाम, भाई साहब ने 4 ऑप्शन बताइए, चारों के चारों जापानीज हैं, तो चारों में से कौन सा सही नाम है वो बताना है आपको। हिरोशी अमानो, अकीरा सुजुकी, योशिनोरी ओसुमी और शिन्या यामानाका। अगर लेक्चर सुनते हैं ना एनडीएस में तो आज आ सकता है ये जवाब। चलो कुछ भी दे दो जवाब, 25% तो मौका है। 1, 2, 3, 4। हाँ, एक ही हाथ खड़ा हुआ है। योशिनोरी ओसुमी। बिल्कुल राइट आंसर। 10 में से 10। 2016 में इनको नोबेल पारितोषिक दिया गया। उन्होंने बहुत शोध संशोधन की। अगर व्यक्ति 16 घंटा रोज उपवास करे तो बड़ी से बड़ी बीमारियों में उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इनको कहेंगे ऑटोफेगी। योशिनोरी ओसुमी। आप गूगल पे डालेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा, सर्च करवा सकते हैं। गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। चलो, सवाल बहुत है। आपको खाने से पहले जितने पूछे जाएं उतने पूछ लेंगे, क्योंकि हमारा आशय कंपटीशन जीतना नहीं है। हमारा आशय है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़े, जिनके कारण हमारा जीवन बेहतर बने। हाँ? सबसे ज्यादा दूध का प्रयोग कौन से देश में होता है? भाइयों का प्रश्न है। मैं कहता हूं आसान प्रश्न आ गया आपके हिस्से में। सबसे ज्यादा दूध का प्रयोग कौन से देश में है? थाईलैंड और वियतनाम, दोनों देश। दूसरा है स्पेन, जर्मनी। तीसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन भारत, स्वीडन, डेनमार्क। बोलना नहीं है, फिर माइनस हो जाएंगे। अपने पास रखना। हाँ जी, ऑप्शन 4 सही है। बिल्कुल, वेरी गुड। भारत, स्वीडन और डेनमार्क। भारत के साथ साथ दूसरे 2 देश भी हैं, डेनमार्क और स्वीडन, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में दूध का प्रयोग किया जाता है। लगभग भारत तो पूरे विश्व में 20% दूध का प्रोडक्शन तो भारत में ही है। और ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, अभी तक भारत में नहीं था। भारत से भी सबसे ज्यादा था डेनमार्क और स्वीडन में। 100 प्रश्न।
स्वीडन और डेनमार्क में था, वहां से फिर दूध के उत्पाद यहाँ पर आने शुरू हुए, वहां से फिर दूध से बनने वाली बीमारियां, अर्थराइटिस, जो गांठों की बीमारियां या जो लेडीजों को दिक्कत होती है, जेंट्स कहीं भी जॉइंट पेन, भारत में नहीं था, वहां था, वहां से यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इतना प्रचलन हुआ, फिर यहाँ पर दूध का, क्योंकि यहाँ किसको क्या चाहिए, बॉडी बिल्डिंग चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अभी एक सवाल अभी अक्सर एनडीएस में भी आता है, मैं भाई साहब से बस 1 मिनट लूंगा। एनडीएस करने पर ना शरीर की दिखना अच्छा नहीं लगता, मतलब वजन कम होने लगता है, अपीयरेंस अच्छा नहीं होता, लोग देखने पे जाते हैं शरीर दिखने में अच्छा हो, भले ही अंदर से खोखला हो जी, और ये सबसे बड़ा कारण है दूध जी। थैंक यू। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यहां तक कहा जाता है कि भारत में जितना दूध कंज्यूम होता है उतना तो प्रोड्यूस नहीं होता, तो मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि वो जो डुप्लीकेट केमिकल वाला है। जी बिल्कुल। और पनीर का तो श्योर डाटा है मेरे पास, इस समय रेडी नहीं, मैं दे सकता हूँ कोई चाहे तो, कि पनीर का तो जितना पैदा होता है उससे 2-3 गुना, और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स का भी यही हाल है, पनीर भी तो दूध से है। शुक्रिया। मतलब केमिकल वाला दूध बहुत बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। हमारे किसी भी वेद उपनिषद ग्रंथ में कभी भी आपने कृष्ण जी को दूध पीते नहीं देखा होगा। आप किसी के सामने भी ये बात कहते हैं ना दूध जहर है, तो एनडीएस वालों को एक ही बात कहते हैं, अच्छा कृष्ण जी ने भी तो माखन खाया, दूध खाया, कभी नहीं। आप उपनिषदों को पढ़ लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा कृष्ण जी ने दूध या माखन खाया, बल्कि उन्होंने माखन की तोड़ी। ये बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम भाई साहब कई बार लेते हैं, तोड़ते हैं, उसको सुनिएगा, दूध सबसे बड़ा जहर है। धन्यवाद। भोजन कब स्वादिष्ट लगता है? भोजन कब स्वादिष्ट लगता है, किसका प्रश्न है? माताओं का। 4 ऑप्शन है। भोजन को पकाने से स्वादिष्ट लगता है, कच्चा थोड़ी मजा आता है, भोजन को पकाने से स्वादिष्ट लगता है। दूसरा ऑप्शन है भोजन में मसाले डालने से भोजन स्वादिष्ट लगता है। तीसरा ऑप्शन तीव्र भूख लगने से भोजन अच्छा लगता है। चौथा ऑप्शन भगवान को भोग लगाने से भोजन अच्छा लगता है। दीपक भाई पकड़ो, सही आंसर पकड़ो। भगवान को भोग लगाने से भोजन अच्छा लगता है। चलो आपको ऑप्शन मिल गया। इनका जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, 2 मार्क्स एक कम करना है, और अब आंसर पूछो। विनोद जी अपनी टीम। तीव्र भूख लगने से। तीव्र भूख लगने से -2 +5 कर दो। जो हमारे सबसे परम मित्र है विनोद जी, सबसे गहरी आदत कौन सी है? सबसे गहरी आदत कौन सी है जो बदलनी थोड़ी मुसीबत है? शराब पीना। दूसरा ऑप्शन चुगली करना। तीसरा ऑप्शन पक्व भोजन खाना। चौथा ऑप्शन चाय पीना। सबसे गहरे से गहरी आदत, सारी गहरी आदतें ही हैं, सबसे गहरे से गहरी आदत पकड़नी है। भाइयों का प्रश्न है, सोच विचार करके 10 में से 10 मिलने चाहिए। चुगली करना। बहनों को मौका है। पक्व भोजन को छोड़ना सबसे मुसीबत है, बड़ी मुसीबत, बड़ी आदत, गहरी आदत है। क्योंकि कहा जाता है कुकिंग मिल इज द बिगेस्ट एडिक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई भी आदत छूट सकती है गहरे से गहरी, लेकिन कहो पका हुआ छोड़ दो, 2 दिन में 3 दिन में पता चलेगा। अगर कहीं से खुशबू भी आ गई है तो पागल होते हैं। थोड़ा 1 चम्मच को चखा दो, हैं दाल अच्छी बनी है, ऐसे करके चले जाएंगे किचन में, मुंह में पानी छूटने लगता है। पक्व भोजन का त्याग करना सबसे गहरे से गहरा है, और इसमें जो विजय पा लेता है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है।
चलो भाइयों को, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ या खुद स्वयं? अब तक किसने जवाब नहीं दिया वो तो कोई हाथ खड़ा करें। हम खुद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। कहते हैं ना कि खुद से बड़ा कोई हमसफर भी नहीं होता और खुद से बड़ा डॉक्टर भी कोई नहीं होता। बी योर ओन डॉक्टर, खुद के डॉक्टर खुद बने। एनडीएस की शिविर हमें यही सिखाती है कि बी योर ओन डॉक्टर, खुद के डॉक्टर खुद बने। इन 23 सवालों के समापन पर अगर ये स्कोर इक्वल होता, अगर यहाँ से 2 बार आवाज नहीं आती, 2 बार आवाज आने की वजह से -4 हो गए, तो 76 और 80। कितना? 80 76। अगर 2 बार आवाज नहीं आती अच्छा। तो 80 हो जाता। विनोद जी आपके साथ है, माताओं के साथ है। जैसे कौरवों की टोली में कौन थे? भीष्म पितामह, लेकिन उनके आशीर्वाद पांडवों के ऊपर ज्यादा थे। चलो बहनों के लिए माता का दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर माता को दूध न आए और बच्चों का पालन पोषण करना है तो उनको कौन से पत्ते खिलाए जाएं जूस बनाकर, जो माता के दूध की गरज सारे। इतने बहुमूल्य है, बच्चों के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से कौन से पत्ते का जूस बनाकर पिला दो, उनको बहुत कुछ पोषण मिल जाएगा। 4 ऑप्शन। मीठी नीम पहला ऑप्शन, मीठी नीम के पत्तों का जूस। कड़ी पत्ता। दूसरा ऑप्शन पालक। तीसरा ऑप्शन सहजन मोरिंगा। चौथा ऑप्शन धनिया। 4 में से एक पत्ता ऐसा है जो माता के दूध के बराबर है। आपको शायद ऑप्शन मिल सकता है सहजन का। देखो माताएं मौका नहीं छोड़ती। चलो भाइयों के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा कौन सी है? यूनानी चिकित्सा सबसे अच्छी है, या फिर आहार परिवर्तन सबसे अच्छी चिकित्सा है? तीसरा ऑप्शन मैग्नेट थेरापी या योग प्राणायाम। 2 मार्क्स फिर से कम करवा लिए आपने। मैं फिर भी इशारा कर रहा हूँ, लेकिन आंसर पूछ लो। आप ही बता दीजिए। बता तो दिए। आहार परिवर्तन। वेल डन। 10 में से 10 और -2 कर दो। हाँ, उनके अलग से। ये इसमें तो जवाब तो सही है, तो उसमें से 10 पूरे मिलेंगे, लेकिन 2 मार्क्स कम करके मिलेंगे। चलो बहनों की बारी। Which diet has everything to sustain a mankind? Which diet has everything to sustain a mankind? 4 option: coconut, dates, sprouts and banana. हिंदी में बता देते हैं, कौन सा ऐसा आहार है जिसको संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है जीवन यापन करने के लिए? पहला है नारियल, दूसरा है खजूर, तीसरा है स्प्राउट्स, चौथा है बनाना। उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। नारियल बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलो रोग का कारण क्या है बताओ? रोग का कारण क्या है? पहला ऑप्शन भोजन की कमी। रोग का कारण भोजन की कमी। दूसरा ऑप्शन
पितृदोष, बोलना मत। पितृदोष के कारण बीमारी आ गई। तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया। चौथा ऑप्शन है गंदगी। 4 चीजें बताई गई, भोजन की कमी, गंदगी, पितृदोष और बैक्टीरिया। चलो जी, सुनील जी से पूछो। लास्ट क्या बोला आपने? गंदगी। गंदगी रोगों का कारण है। गंदगी, न रहेगा कूड़ा न रहेगा कीड़ा। किसी भी प्रकार के कीड़े, हमें बैक्टीरिया लग ही नहीं, मलेरिया नहीं हो सकता, चिकनगुनिया नहीं हो सकता, कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना उनको ही हुआ जिसके शरीर में गंदगी पड़ी थी, वरना होने का सवाल ही नहीं है। कोरोना टच करने का कारण है कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा आ गया। पेट को, हाथों को साफ करो, हरी पत्तियां लेते रहो। उनको कोरोना से भी कोई आगे बड़ा वायरस आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आदत लगा लेते हो हरी पत्तियों के जूस पीने की तो नो टेंशन। लेकिन साथ में पिज्जा बर्गर के टुकड़े भी हर दिन खाना नहीं है। एक तरफ सफाई, एक तरफ गंदगी भी ज्यादा ना हो। 1 महीने में 1 आध बार खा लिया ठीक है, लेकिन गलत जीवन शैली के साथ पत्ते भी काम नहीं करेंगे। चलो, किसकी बारी? सबसे एनडीएस करने से बीमारी कितने समय में चली जाती है? एनडीएस करने से बीमारी कितने समय में चली जाती है? 15 दिन, 3 महीना, रोग की तीव्रता के हिसाब से, या 6 महीना? 4 ऑप्शन, 15 दिन, 3 महीना, रोग की तीव्रता के अनुसार, या 6 महीना। रोग की तीव्रता के हिसाब से। रोग की तीव्रता के हिसाब से। देखो, दर्शना माता के लिए तालियां हो जाए। दर्शना माता की जय हो। क्योंकि माता जी अनुभवी है, तीसरी शिविर है इनकी। हाँ, आगे के लिए बढ़ेंगे आगे। शरीर का कौन सा अंग कैंसर से प्रभावित नहीं होता? एक अंग ऐसा है जो कैंसर से प्रभावित नहीं होता। दोनों के लिए 4 ऑप्शन, मुंह, फेफड़े, दिल और दिमाग। मुंह, फेफड़े, दिल, दिमाग, कौन सा अंग जिसमें कैंसर नहीं होता? दिमाग। आपने ये बिल्कुल गवा दिए मार्क्स। दिल। हाँ जी, दिल। 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 हार्ट में कभी भी किसी को हमने नहीं सुना, आपने सुना हो तो पता नहीं, किसी को हार्ट का कैंसर नहीं सुना। क्योंकि जहां खून पहुंचता है वहां कभी कैंसर नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन आपका सही है, जहां एक एक सेल में ब्लड जा रहा है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना होता है। चलो चलते हैं तो क्या होता है? वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मैग्नेट मेट में सो जाते हो, मैग्नेट थेरापी लेते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हंसते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। गाना गाते हो, नाचते हो तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे तो वहां का अंग में सड़न आती नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए हमारी बॉडी का। कुछ गलत खाते हुए भी हमें कैंसर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत 10-20% खा लिया, अगर ब्लड सर्कुलेशन अपना ठीक रखते हो तो। इसीलिए खून, हार्ट ऐसी जगह है जहां न चाहते हुए भी वहां तो सर्कुलेशन अच्छा ही रहेगा। वो फैक्टरी है, वहां ही आगे पीछे होता है। चलो आगे का प्रश्न है, कितना समय है? 1:10। रोगों की गंगोत्री किसे कहा जाता है? रोगों की गंगोत्री किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दूध, दूसरा ऑप्शन रेस्टोरेंट का खाना, तीसरा ऑप्शन अनाज और दाल, और चौथा ऑप्शन
बीबी का हाथ का बनाया हुआ, घर का बनाया हुआ। 4 में से चारों जगह रोगों की गंगोत्री ही अभी तो बरस रही है, लेकिन उनमें से बड़े से बड़ा ऑप्शन ढूंढो आप। कोई नया हाथ खड़ा करें। दूध। दूध। देखो ये नारी अबला नहीं लेकिन सबला है। सब पे भारी। हाँ, नारी सब पे भारी। मैं हमेशा कहीं भी ऐसी कंपटीशन होती है तो माताओं की साइड लेता हूँ, और इस बार मुझे लगता है कि इनको तो ध्यान ही नहीं देना है इन लोगों के पीछे, हैं? तो सही अर्थ में माताओं को शक्ति स्वरूपा ही कहा जाता है, और आज उसने बताया भी है। चलो भाइयों के लिए प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए क्या है? अमृत समान है। दूसरा ऑप्शन, किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप है। पहला ऑप्शन क्या है? अमृत समान है। दूसरा ऑप्शन, किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए प्राणीजन्य अभिशाप। प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए क्या है? किसी दूसरे प्राणी का भी दूध हमारे लिए क्या है? आंसर हाथ खड़ा करने के बाद ही देना। थोड़ा सोच विचार करके। तीसरा ऑप्शन, महाभयंकर रोगकारक। चौथा ऑप्शन, स्वास्थ्य का खजाना। प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए क्या है? अमृत समान है, महाभयंकर रोगकारक है, स्वास्थ्य का खजाना है, या किसी के प्रति अच्छा तो किसी के प्रति बुरा? रोग का कारण है। महाभयंकर रोग कारक है। इसीलिए गलती से भी ये समझ लेना कि मेरे बेटे को 2 साल का है, गाय का दूध तो देना ही पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को भी गाय का दूध भी पिलाएंगे तो आपका बच्चा हर साल बिना डॉक्टर जाए हुए रहेगा नहीं। उनके शरीर में वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है मोटा हो, थोड़ा मोटा हो सकता है, ठीक ठाक दिख सकता है, लेकिन गाय का दूध भी बछड़े के लिए है, हमारे छोटे बच्चों के लिए नहीं है। माताएं अक्सर ये भूल करती है, खुद ठीक हो जाती है दूध छोड़ने के बाद, लेकिन बच्चों के ऊपर बोलते ये तो अत्याचार हो जाएगा, उनको तो दूध पिलाना पड़ेगा। अरे भैंस का भी पिला देते हैं, लेकिन दूसरों की माँ का दूध पिलाना ये पाप कहा जाता है। हर हिस्से का हर के लिए है, हमारे लिए परमात्मा ने उनके आंचल में दूध नहीं दिया है। चलो जी, किसका? बहनों का मार्क्स ठीक तरह से लिख लिए? 32वां सवाल है। संजीवनी प्रयोग की मात्रा, एनिमा लेने की मात्रा, जो बड़े लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, उसमें कौन सी आइडियल मात्रा कहा जाता है कि जे मात्रा लेने से ठीक ठाक, उनसे न ज्यादा न कम। कम तो ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। 200 ml, 750 ml, 500 ml या 1500 ml, कितनी मात्रा ठीक है? एक ही हाथ है। हाई रेंज। नया जना प्लीज। यहाँ बैठे हैं, उनमें एक साथ में पानी अगर चला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा इतना ले सकते हैं। 750 बिल्कुल सही जवाब। आधा डिब्बा एक साथ में ले सकते हो, पूरा डिब्बा हर बार नहीं लेना है, कभी कभार ले लिया तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हमेशा एनिमा किट में आधा आधा डब्बा करके यूज करना है। ज्यादा जाएगा तो जल्दी से सफाई हो जाएगी, ऐसी जल्दबाजी में रहना नहीं है, ठीक है। कोई कोई तो एनिमा में क्या करते हैं, वो नल में सीधा पाइप लगा देते हैं और नल चालू कर देते हैं, वो डिब्बा भी नहीं रखते, और 7वीं मंजिल से प्रेशर आता है तो वो प्रेशर से एक झटके में सफाई कर देते हैं। ऐसी जल्दबाजी में कभी भी रहना नहीं है। किसी किसी की आंतें भी बाहर आ जाती है इनसे, 6 महीने कुछ नहीं होता, 1 सेकंड में सारी आंतें साफ कर देता है वो 7 मंजिल का प्रेशर। लेकिन इतना प्रेशर देने से हम ज्यादा होशियार हो जाएंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के नहीं जाना है। एक भाई आरओ प्लांट में जॉब कर रहा था, मैंने उनको एनिमा दिया, उनका 10 किलो वजन कम हुआ, उनकी बीमारियां गई,
तो वो तो टेक्नीशियन था। मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा एनीमा कर रहे हो? बोला हाँ जी। तो मेरे को अंदर लेके गया और वो अपनी स्मार्टनेस मुझे दिखा रहा था कि देखो भाई जी, एक बोतल 1.5 लीटर की ना बार बार भरनी पड़ती है, एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर उठना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, तो ये एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है, देख लो मेरा एनीमा। उन्होंने पाइप हमारा वाली है ना वो चेंज कर दी थी। हाँ, 15 फीट की पाइप लगा ली थी। पूरे बाथरूम बड़ा सा था, कहीं भी लेट के ले लो वो पाइप से। एक तो पाइप की लंबाई भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी इनकी एक मेडिकली एक साइज फिक्स की गई है। तो बोला कहीं भी जाके आके लेट के भी ले लो, बड़ी पाइप है तो टेंशन नहीं। अपनी पाइप बना ली थी, क्योंकि आरओ प्लांट में नौकरी कर रहा था। और वो जो छोटा वाला डिब्बा मुझे कहीं नहीं दिखा, वो लगभग 20 लीटर का एक कैन उसमें वो चढ़ा दिया था। बोला एक बार चढ़ा दूं 3 दिन चलता है, 20 लीटर का कैन, झंझट ही नहीं। तो ऐसे ऐसे स्मार्ट बनना नहीं है, उस्तादी कई बार दिखाने से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हाँ, कई लोग नींबू का एनिमा लेना शुरू करते हैं, कड़वी नीम का लेते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी सी गुड़िया आई थी 15 साल की, उनकी खून की कमी आ गई थी। किसी डॉक्टर ने कहा कि इनको बकरे का एनिमा दो, तो बकरे के खून का एनिमा देते थे। तो 100 प्रकार से अधिक लोग एनिमा लेते हैं, अलग अलग प्रकार से। छाछ का एनिमा लेते हैं, दही का एनिमा लेते हैं, तो न जाने क्या क्या आपको सुनने में आएगा। लेकिन हम एनडीएस में कहते हैं सबसे बढ़िया और नो साइड इफेक्ट, सादे पानी का सिंपल एनिमा ही लेना है, दूसरी कोई चीजों का प्रयोग नहीं करना है। एक नेचुरोपैथी डॉक्टर होने के नाते कई बार हम सलाह देते हैं कि भाई आपको स्किन की ज्यादा एलर्जी है तो 15 दिन के लिए आप कड़वी नीम का एनिमा ले लो। आपके अल्सर हैं तो थोड़ा, और दूसरी कोई तकलीफ है, आंतों में चिकनाहट ज्यादा है तो लेमन थोड़ा सा निचोड़ के एनिमा ले लो। तो हरस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है तो थोड़ा छाछ का एनिमा ले लो। लेकिन एनडीएस की शिविरों में या एनडीएस करने वालों को किसी भी प्रकार का एनिमा का सुझाव नहीं दिया जाता। अगर करना है तो अपनी जिम्मेवारी के ऊपर या कोई डॉक्टर के मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं। चलो जी, सुंदर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्राकृतिक भोजन है, ध्यान है, स्नान है कि आंतों की सफाई है? सुंदर स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राकृतिक भोजन, ध्यान, आंतों की सफाई और स्नान। किसकी बारी है? अब तक आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप तैयार रहना, मौका मिल सकता है। आंतों की सफाई, बहने सही जवाब है। ठीक है, चलो सही आंसर। अब आपकी बारी। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव सिचुएशन में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, मतलब हमारे दिमाग में वो प्रोड्यूस होता है? अनकंडीशनल लव, जहां कोई भी चाहत नहीं और प्यार ही प्यार हो। ऐसे जब प्यार हम महसूस करते हैं, वहां हमारे दिमाग से एक केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स जिनको कहा जाता है, वो जनरेट होता है, क्रिएट होता है। वो केमिकल का नाम आपको बताना है। पहला एंडोर्फिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सेरोटोनिन, चौथा डोपामाइन। जिसका नंबर ना आया हो उसको लगाओ। चारों का नंबर ला चुका है। तो फिर रिपीट करो किसी को भी। सेरोटीन। आपके लिए एक मौका बनता है, भाइयों के लिए थोड़े मार्क्स कवर करने के लिए। 3 में से एक। डोपामाइन। चलो, मौका आपने गवा दिया। और एक मौका ऐसे बिना मार्क्स के बोल दो। एक सेरोटीन और एक डोपामाइन, दोनों गलत जवाब है। अनकंडीशनल लव, जब माँ अपने बेटे को जब हाथ घुमा दिया ना सिर के ऊपर, तो बेटे के अंदर सीधा ये केमिकल
क्रिएट होता है, जो मौसी के घुमाने से नहीं होता है। माँ का हाथ पिताजी का हाथ घूमता है तो भी नहीं होता ये एहसास। ऑक्सीटोसिन वो केमिकल है, ऑक्सीटोसिन, जहां से आपको अनकंडीशनल प्यार की अनुभूति, और वो मैं तो मानता हूं कि परमात्मा के सिवाय हमें कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता। आपने किसी से भी लव किया हो, अगर उसके बीच में कंडीशन ना आई हो तो बताओ, अगर माँ भी, मैं तो कहता हूँ माँ भी अपने बेटे को पालती है ना, तो बाप भी पालता है, जैसे कहता है बड़ा होके मेरी लाठी बनेगा, बिना लाठी के तो उसको भी इतना इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो हर रिश्ते में कंडीशन है ही है, 2% तो है ही है। चलो, सबसे अच्छा प्यार माँ का होता है, माँ से बड़ा तो कोई है ही नहीं, साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन परमात्मा जब राज्योग करते हैं, आज 4 बजे सेशन रहेगा हमारे सुमन बहन का, सुमन बहन जो योग का अभ्यास कराएंगी, परमात्मा की अनुभूति हमें साथ साथ में करना है। वो ज्योति बिंदु स्वरूप से जो प्यार का सागर है, वो प्यार की किरणें महसूस करनी है हमें। 4 से 4:45 तक सुमन बहन का, 4:45 से हयाती बहन आपको रेसिपी गाइडेंस देगी, फिर 5:30 से लेके 6:30 बजे तक हमारे आज जो भाई आए हैं, सुनील भाई और दीपक भाई, कोई विषय के ऊपर हमें आधा घंटा टॉपिक और अपने अनुभव भी सुनाएंगे। 6:30 से 7 में हमारे तिलक भाई हैं, तिलक भाई सुनाएंगे। 7 बजे हमारा भोजन रहेगा। इस प्रकार से बीच बीच में एक आध बार डांस कर लेंगे। कल थोड़ा आधा घंटा डांस चला रहा तो थोड़े टॉपिक हम चर्चा नहीं कर पाए। जिस मकसद से मिले हैं वो मकसद भी पूरा होना चाहिए, भले थोड़ा बोर भी कई बार हो जाते ज्ञान सुनते सुनते, लेकिन ऐसा भी ना हो कि नाचने कूदने में ही सारा समय चला जाए। चलो, किसकी बारी आई? बहनों की? हाँ जी, भाइयों की। 35वां का सवाल 35। चलो जी, छोटे बच्चों को कितना एनिमा एक साथ में पानी देना चाहिए? 300 से 700 ml, 500 ml, 1000 ml या 100 से 200 ml? छोटे बच्चे जो हैं, 0 से 10 साल के बच्चे हैं, उनको कितना एनिमा एक साथ में पानी चढ़ाना चाहिए? 100 से 200। वेरी गुड। चलो, ये 6 मार्क 10 में से 10 कवर हो गए। बहनों के लिए नंबर 1 स्लोगन कौन सा है? पसंद करो आप इसमें से। नंबर 1 स्लोगन कौन सा है? पहला स्लोगन, जहां रस वहां कस, जहां रस वहां कस। रस वाला खाएंगे तो जीवन में कस आएगा। दूसरा, जहां दल वहां मल, जहां दल, जहां दाने वाली चीजें होंगी वहां मल ज्यादा बनेगा। तीसरा स्लोगन, उपवास उत्तम खाना खराब, उपवास उत्तम खाना खराब। चौथा ऑप्शन, कच्चा ही सच्चा। 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, एकदम सोच विचार करके, मार्क्स चले भी ना सच्चा जाए। ही सच्चा। चलो, भाइयों को एक मौका मिल गया है। देखो जी, कोई बहुत कच्चा खा लेते हैं ना, बाद में कंप्लेन करते हैं, गैस बन जाती है बहुत। तो सबसे अच्छा स्लोगन आपको ढूंढना है। दोबारा बता दे, दोबारा बता दे। ऑप्शन बताऊं? जहां रस वहां कस। सबसे अच्छा स्लोगन ढूंढ लो इसमें से 4 में से कोई एक। मीनिंग इसका जहां रस वहां कस। देखो, आम का जूस पिया, फिर हमने पाइनएप्पल का जूस पिया। रस वाली चीजें हमेशा सेहत के लिए बढ़िया अच्छी है। वहां कस आता है। कस मतलब शरीर में ताकत बनती है, शरीर स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो जहां रस वहां कस। फिर जहां कच्चा वहां सच्चा, जहां उपवास उत्तम खाना खराब, जहां दल वहां मल।
5 मार्क्स कवर हो सकते हैं। एक ही हाथ है। उपवास उत्तम खाना खा। बहुत बढ़िया। सबसे सुंदर स्लोगन है उपवास उत्तम खाना खराब। चौहान जी हमारे एक स्लोगन गुजराती में बोलते हैं, आपको शायद अगर हिंदी में उनका ट्रांसलेशन करना आ जाए तो कोई बता सकता है। वो बोलते हैं कि खाई खाई ने खोड़िया खत्म કર્યા, ખેતર ખોરડા વેચ્યા અને ડોક્ટરના ઘર ભર્યા। ખાઈ ખાઈને ખોડિયા ખતમ કર્યા, ખેતર ખોરડા વેચ્યા, डॉक्टरना घर भरिया। सुनील जी क्या बोले? खा खा के सब कुछ खत्म कर दिया, इतना तो समझ में आया। आखिर में था डॉक्टर के घर भर दिया। आगे बीच के 2 लाइनों का मतलब खेतर खाई खाई ने खोड़िया खत्म કર્યા, એટલે खाई खाई ने खा खा के शरीर को खत्म कर दिया। खेतर खोरडा वेचिया मतलब खेती बाड़ी जमीन जायदाद बेच डाली। फिर खेतर खोरडा वेचिया। हाँ, तीसरी लाइन क्या है? खाई खाई ने खोड़िया खत्म કર્યા, खेतर खोरडा वेचिया અને डॉक्टरना घर भरिया। डॉक्टर के घर हमने भर दिए, बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा दिए। हमारी बदौलत है सारी। हमारी मूर्खता का परिणाम है डॉक्टर बड़े खुशी से रह सकते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन किसका? भाइयों का आखिरी क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन आखिरी। हाँ, 1:30 बज गया है तो यहाँ ही हमारा सत्र भी पूर्ण करेंगे। हमारे रोजिंदा खान पान में सबसे फालतू डाइट कौन सा है? हमारे रोजिंदा खान पान में सबसे फालतू घटिया से घटिया खाना कौन सा है? ऑप्शन है पैकिंग फूड्स, घटिया से घटिया खाना आपको चूज करना है, पैकिंग फूड्स। दूसरा ऑप्शन पक्व सब्जियां, पका पका कर खाते हैं सब्जियां। तीसरा अनाज दाल, अनाज और दाल और मिलेट्स, ऐसी चीजों में हम घुस गए हैं। ये चारों चीजें घटिया से घटिया हैं, कोई खाने लायक चीज है नहीं। और चौथी पक्व सब्जियां तेल में बनाकर नहीं, सब्जियां बनाते हैं वो, अनाज दालें, मिलेट्स, पैकिंग फूड्स और ड्राई फ्रूट्स। तीसरा ऑप्शन अनाज दालें मिलेट्स, वो एक ऑप्शन में आएगा। एक ऑप्शन में अनाज दाल मिलेट्स, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वह है। पहला ऑप्शन है पैकिंग फूड, दूसरा है जितनी भी अनाज डालें, और तीसरा ऑप्शन है आपका पक्व सब्जी और ड्राई फ्रूट्स। चौथा है ड्राई फ्रूट। पैकिंग फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, पक्व सब्जियां, अनाज दाल मिलेट्स। पैकिंग फूड्स। पैकिंग फूड्स, बहुत बढ़िया। अगर व्यक्ति कहीं बच्चों को आदत लग जाती है, हर रोज उनके घर में ऐसे पैकिंग होते ही है, रेडीमेड लेके माताएं भी छुटकारा पा लेती है, भाई इनको दे दो ना भाई ये जूस। हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम आम का जूस नहीं पियेंगे, उनको फ्रूटी पिलाएंगे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं। हम उनको घर से आलू नहीं बना के लेके जाएंगे, लेकिन आलू की चिप्स जरूर लेंगे। उनके लिए वो छोटी छोटी जो पत्तियां मसाले डालकर नहीं, खट्टी मीठी तीखी टेस्टी टेस्टी होती है, ऐसे पैकिंग फूड्स इतने ज्यादा होते हैं। और सबसे गंदी पैकिंग में ये पेप्सी, कोला, थम्स अप, ये सारी चीजें हम अपना स्टेटस समझकर भी बच्चों को पिलाते हैं और बच्चे भी वही मांगते हैं। उनसे इनका बचपन से आदतें भी खराब कर देते हैं और लंबे समय के बाद इतनी लाइलाज बीमारियों में वो पड़ जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चियां या बच्चे जब उम्र लायक होते हैं शादी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अब काफी मात्रा में ये IVF और ये सारी सिस्टम बन गई है कि बच्चा चाहिए लेकिन नहीं होता। ये सारा उनके लाइफस्टाइल का ही तौर तरीका है। फिर पैसे होने के बाद 10 लाख 20 लाख के ट्रीटमेंटें भी हम अपने बच्चों के पीछे करवाते हैं, लेकिन हमने हमारी गलतियों के भुगतान के स्वरूप में ही वो चीजें हमें आई हुई होती है।
तो ये तो एक हो गया सिर्फ बच्चों के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, लेकिन उनसे भी अधिक 1000 गुने और वो नुकसान हम झेल लेते हैं। कृपया करके कभी भी पैकिंग फूड्स इज ए पॉइजन, पैकिंग फूड इज ए पॉइजन। कोई भी चीज बंद हो गई ना, वैसी चीजें खानी है वो जल्दी से जल्दी सड़ जाएं, ऐसी चीजें खानी है, जल्दी से जल्दी सड़ जाएं, ऐसी चीजें अच्छी होती है। देखो आम पड़ा रहने दो, सड़ेगा, जल्दी से सड़ जाएगा, जल्दी से खा लो, वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फ्रूटीज पियो, 6 महीने तक रखी दो तो भी आपको नुकसान नहीं, हमें लगता है कि वो खाने लायक है। इसलिए थोड़ा सा खाने को भी पहचानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार 9:30 बजे से सुनते रहे। आज के नतीजों के अंदर भी एनडीएस की एक बहुत बड़ी सीख है। जो भी नतीजा बताएंगे उसमें भी एक एनडीएस की इतनी गहरी सीख है जो हमने 7 सालों में देखी। मैंने लोग एनडीएस करने के लिए आते हैं, कैंप ज्वाइन करते हैं, बहुत उत्साह से भर जाते हैं, जोश के साथ फिर घर जाते हैं, एनडीएस शुरू करते हैं। 2 महीने 3 महीने अच्छे नतीजे भी आते हैं और धीरे धीरे वो जोश के साथ होश या तो अति कर देते हैं क्योंकि नतीजे अच्छे आ रहे होते हैं, या नतीजे नहीं आते तो हिम्मत हार देते हैं और आखिर में फिर अनचाहे नतीजे आते हैं। तो कुछ वैसा ही है, अगर लगातार सही सामर्थ्य जितना आपके शरीर का है उसी अनुसार लगातार आप एनडीएस को करते रहेंगे तो मैंने आज तक भी एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसको 1 पैसे का भी नुकसान हुआ हो या जिसको 1 पैसे का भी फायदा ना हुआ हो। तो वैसे ही आज के नतीजे, हमारी लक्ष्मी बहुत अच्छे से आगे चल रही थी, जोश के साथ होश थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे मौके मिले पर हाथ से। तो टोटल 135 हमारे लक्ष्मी एवं जोधा ताली बजाएंगे शक्ति स्वरूपा। और जिन्होंने चांस खोए, एनडीएस में जोश भी खोया, ज्यादा एनीमा कर लिया या ज्यादा बाहर कुछ खा लिया था ना, समाज में जाना होता है, लेडीजों को क्या होता है घर में रहती है पर हमें तो समाज में, तो वो कुछ तो मौके आए पर दबा दिए। आपको बोनस के पॉइंट मिल सकते थे, कभी यहां से कमाया कभी वहां से कमाया, लेकिन सबक सीख लिया, फिर लगातार बने रहे तो लास्ट में अच्छी थी। तो उसके 139 145 होते अगर 6 मार्क्स जो आपके कटे तो 145, लेकिन नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन हमें एक एक चीज हमें सीख दे रही है। यहाँ पर हमें बहुत खास धन्यवाद करना चाहिए हमारे आयोजक विठल साहब का। दिल्ली में लोग तरसते हैं कि कैंप हो जाए, जगह मिल जाए, लेकिन वहां पर आप देखेंगे, मैंने बताया 3 चीज वहां पर गली गली में, योग, नेचुरोपैथी और साथ साथ वो है, लेकिन साथ साथ में खाने की। कोरोना काल में 2020 तक कोरोना काल आया, सब कुछ बंद था, लेकिन खाने की जितनी दुकानें थी उनका ऑनलाइन, जो भाई साहब ने बात बताई, लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो तरह तरह के प्राणी पाए मिलेंगे, आपको बहुत तरह के प्राणी मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिनके जवाब हम सोचते कहां से सोच के लाते हैं सवाल, कौन सी साइंस की किताबें पढ़ी है इन्होंने। लेकिन सच में मान के रखिए, एनडीएस बहुत सिंपल है। जो भाई साहब ने कहा, क्रिया से पहले भाव रखो और उसके बाद क्रिया में जाओ। ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने तीनों टाइम सब कुछ एनडीएस कर रहे हैं, सही तरीके से भी कर रहे हैं, फिर भी उनको नतीजे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो क्या समझ के कर रहे हैं कि रूटीन है जी, रूटीन फॉलो कर रहे हैं और अब तो हमें 6 महीने बाद नतीजे नहीं। भाई साहब ने बहुत अच्छी सुंदर बात कही, भाव को पहचानिए, समझिए, अपने और अपने शरीर के बीच में एक सामंजस्य अपनाए। जब तक आपने अपने शरीर को नहीं समझा
हम ब्रह्मा कुमारी में हैं, वहां पे हमें परमात्मा से मिलन कराया जाता है। हम बहुत तरह योग साधना करते हैं, लेकिन देखते हैं एक समय के बाद वो योग साधना भी हमें भारी लगने लग जाती है। क्यों? परमात्मा को पहचान लिया पर अपने शरीर को आज तक भी पहचाना ही नहीं। तो बहुत, अगर हम इस जो वीडियोस बनी है, अच्छी बात ये है, आप किसी दूसरी जगह जाओ, दिल्ली में जाओ, बहुत तरह के नेचुरोपैथी अलग अलग है, उनके यूट्यूब का एक्सेस पाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करनी पड़ती है उनकी वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पे तो सब कुछ क्या है? फ्री है। जाकर ये यूट्यूब के वीडियो जो यहाँ के हैं, इनको भी अगर आपने बार बार देखा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमसे कहाँ गलती हो रही है या क्या चीज मिस हो रही है, जिससे कि आपको नतीजे, तो बहुत चीजें मिलेंगी इन्हीं 4-5 दिन के जो वीडियोस बनेंगी। तो ये रिक्वेस्ट करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, इन्हीं वीडियोस को कम से कम एक वीडियो को 10 बार देखना। ये मत सोचना कि भैया ये तो देखी हुई है, सुनी हुई है। भले समय नहीं मिलता, काम कर रहे हो ना किचन में, लगा दो यूट्यूब पे और कान से तो आप जा रहे हैं, रास्ते में कार ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुनते रहें। ये एक शब्द बहुत गहरा शब्द है, ये कोई बताएगा नहीं। हमारे यहाँ पे 5-5, 10-10 हजार रुपए का पैकेज होता है 2 दिन का। आपको यूट्यूब पे जो हमने दिया है वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, और यहाँ पे आपको सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद।